प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा हर एक परेशानी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के 7 वचनों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे। हर दिन हम एक वचन के बारे में सीखेंगे और ईस्टर तक हम पूरे 7 वचनों के बारे में सीख जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ में बने रहें। और पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा वो कुछ इस प्रकार से है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला वचन क्रूस से कहा वो था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए गए, उन पर कोड़े मारे गए और अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया और सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यहां पर किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर रहे हैं? पहली बात तो उस पिलातुस को यीशु मसीह क्षमा कर रहे होंगे जिसने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्षमा कर रहे होंगे जो उस पर कोड़े मार रहे थे। उन सैनिकों को क्षमा कर रहे होंगे, उन सैनिकों को क्षमा कर रहे होंगे जिन्होंने उस पर कीलें ठोकी, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उसका मजाक बनाया, जिन्होंने उसके लिए गलत गलत बातें कही। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ये अनजाने में कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, ये नहीं जानते हैं कि मैं तेरा बेटा हूं, ये नहीं जानते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों आया। इन्होंने तो मेरा इनकार किया है, तो इसलिए हे प्रभु, इन्हें तू क्षमा कर। इनके गुनाहों को इनके सर पर मत डालना प्रभु, तू इन्हें क्षमा कर। दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उन लोगों को जिन्होंने उसे सताया, उन लोगों को जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उन लोगों को प्रभु क्षमा कर रहे हैं, जो उसे चैलेंज कर रहे हैं, जो उससे कह रहे हैं कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। इसने बहुतों को बचाया तो अपने आप को भी बचा कर दिखा, उस क्रूस से नीचे उतर कर दिखा। दोस्तों, चाहते अगर प्रभु यीशु मसीह तो उसी समय इस कार्य को कर सकते थे। वो क्रूस से उतर सकते थे या फिर उन्हें क्रूस की सजा होती ही नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए थे कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाएं, कि वो अपने बलिदान को दें, वो अपने आप को मनुष्य जाति के लिए बलि चढ़ाएं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। तो वो क्यों अपने आप को बचाते, अपनी योजना को क्यों तोड़ते? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अपराधियों के अपराधों को क्षमा करता है, जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है। दोस्तों, एक और वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 44 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो। और दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया वही प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया। उसने अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा किया और उन अपराधियों में आप और हम भी शामिल हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने सारे मनुष्य जाति के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हम सब के लिए ही तो वो क्रूस पर चढ़ा, तो कहीं ना कहीं हम भी उस गुनाह में शामिल हैं और प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्षमा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें भी यही सिखाते हैं, आपको भी यही सिखाते हैं कि हम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करें। जब हम प्रभु की प्रार्थना को देखते हैं तो वहां पर प्रभु की प्रार्थना में है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करते हैं, प्रभु तू भी वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। जो लोग हमारे विरोध में कार्य करते हैं, जो लोग हमें सताते हैं, जो हमारे लिए बुरा बुरा कहते हैं, उन लोगों को क्षमा करना है।
जो हमारी हानि की कल्पना करते हैं, उन लोगों को भी क्षमा करना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आज क्रूस पर इस काम को किया कि अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा किया, और एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए ठहराया कि हम भी उसी प्रकार से करें जैसे प्रभु ने किया। वास्तव में तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे प्रेयर टावर में और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जय मसीह की। मेरा नाम शुभम है। मेरा कुछ दिन पहले जॉब चला गया था, तो मैंने सिस्टर अमृता मसीह और ब्रो पीके मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, तो अभी मुझे नया जॉब मिल गया है। इसके लिए मैं सिस्टर अमृता मसीह और ब्रो पीके मसीह को धन्यवाद देता हूँ और उनके पूरे टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज के भोर के प्रकाश में हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे इनके जीवन में कार्य किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष से। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे पवित्र और मीठे नाम की जय जयकार करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु तू इस योग्य है प्रभु कि तेरी जय जयकार की जाए, तेरे नाम को ऊंचा किया जाए, तेरी उपासना की जाए, तेरी आराधना की जाए, क्योंकि तू इस योग्य है प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सर्वोत्तम है और सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आज की सुबह में जितने लोग प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो तेरी पाक उपस्थिति को महसूस करे प्रभु, क्योंकि तू आज की सुबह में हम सब के साथ में उपस्थित है और तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए तैयार है पिता। आज के दिन में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप हम सबको भरे, अपने आनंद से, अपनी खुशियों से हमें भरे प्रभु। और पिता आज के दिन में हर एक गलत बातों से, हर एक दुष्ट की बुरी योजनाओं से पिता आज हमें बचाइए प्रभु, और वो कार्य प्रभु हमारे जीवनों में आज के दिन में पूरा हो जो आप चाहते हैं पिता। आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे जीवन में आज के दिन में पूरी हो पिता। प्रभु अपने लोगों की सहायता करें प्रभु। विशेष का हम धन्यवाद करते हैं रात के विश्राम के लिए, उस अच्छी नींद के लिए। हाँ प्रभु, आपने रात भर संभाला, मीठी सुकून भरी नींद दी प्रभु। और प्रभु ये नया दिन, ये नया सवेरा प्रभु आपने हम सब के जीवनों में जोड़ दिया। इस बात के लिए तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता। सच में मेरे प्रभु तू धन्य परमेश्वर है प्रभु, प्रेमी दयालु परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में हम चाहते हैं प्रभु हर एक गुनाह से, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट की योजना से आप हमें बचाएं प्रभु। हम वो करें प्रभु जो तेरी दृष्टि में भला और उत्तम है। हम वो काम करें जिससे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु आज आने जाने में आप हर एक की सहायता मदद करें। जहाँ कहीं भी आपके लोग जाएं वहाँ पर प्रभु आपके सुरक्षा दायरे को मांगते हैं। जो घरों में है आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें। विशेष का धन्यवादी है आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु वो क्रूस से पहला वचन जो तेरे द्वारा बोला गया परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु तू चाहता है प्रभु कि जिस प्रकार तूने प्रभु जगत के उन लोगों को पिता जिन्होंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया, तूने उन्हें क्षमा किया, तूने उनके लिए दया को पिता से मांगा परमेश्वर, और प्रभु तूने उन्हें क्षमा किया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आप चाहते हैं, आपने हमें इस वचन के द्वारा इस बात की शिक्षा दी है प्रभु कि हम भी पिता परमेश्वर प्रभु अपने अपराधियों को क्षमा करने वाले हो सके, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं या फिर प्रभु बुराई की कल्पना करते हैं प्रभु, हमारी हानि की योजना बनाते हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके और उन अपराधियों को क्षमा कर सके, क्योंकि जिस प्रकार हमने वचन में देखा तूने कहा कि अपने बैरियों को क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो। हाँ परमेश्वर प्रभु तू एक प्रेम का प्रचार करने के लिए आया प्रभु, क्षमा करने का प्रचार करने के लिए आया प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। लॉर्ड जिस प्रकार तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया प्रभु, जब हम अंधकार में पाप में थे प्रभु, और जब हम तेरी ओर फिरे प्रभु तो तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया। उसी प्रकार यीशु मसीह हम हमारे अपराधियों के भी अपराधों को क्षमा करने वाले हो सके। एक क्षमा करने वाला हृदय प्रभु आप हम सबको दीजिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु उन्हें क्षमा कर सके प्रभु, और पिता जो शिक्षा तूने दी है उस शिक्षा में चल सके मेरे परमेश्वर प्रभु। जब तेरे क्रूस से कहा हुआ पहला वचन प्रभु तेरे लोगों ने सुना है और उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग प्रभु वो एग्जाम्पल जो आज आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रभु आज ये अपने जीवन में क्षमा करने वाले बन सके और ऐसा ही करते हुए आगे बढ़ पाए पिता। विशेषकर आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के दिन अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। जिस भी बात के लिए परेशान है, जिस भी बात के लिए विनती निवेदन लेकर आए हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर आप दें। अपनी बेटियों के जीवन में, अपने बेटों के जीवन में, उनके बच्चों के, उनके परिवार के जीवनों में आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर एक की सुधि लेते हैं और आप मनुष्यों से प्रेम करते हैं खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में हम चाहते परमेश्वर अपने लोगों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत पूरी करें, उनके परिवार की, उनके बच्चों की जरूरत पूरी करें और प्रभु उत्तम से उत्तम पदार्थों से अपने लोगों को तृप्त करें प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए उत्तम से उत्तम देते प्रभु। अपने लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, उनके कर्जे को दूर करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके संकटों को, परेशानियों को दूर करें और प्रभु जो कुछ भी आज उनके जीवन में समस्या का समय चल रहा है पिता, एक टफ समय से होकर वो गुजरे प्रभु, ऐसे समय में आप उनके हाथों को थामे और उन्हें सही रास्ते पर चलाइए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, विनती करते प्रभु कि आप इन्हें और इनके परिवार को आशीष दें पिता। विशेषकर जितने लोग इस समय बीमार हैं मेरे खुदावन प्रभु यीशु, आप उनकी सुधि लें पिता। इस समय आप उनके रोगों को आप नष्ट करें, इस समय उनके घावों को चंगा करें पिता। अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी लगाता हूँ मेरे पिता, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आप इनके घाव पर मरहम पट्टी लगाएं, आप इनके रोगों को नष्ट करें पिता, आप इनके बीच से हर एक रोग को नष्ट करें पिता। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, काफी लंबे से चलने वाली बीमारी, इनके शरीर का हर एक रोग, हर एक अंग यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। बीमारियां दूर हो जाएं, दुर्बलता कमजोरियां दूर हो जाएं प्रभु, तेरे लोग चंगे हो जाएं यीशु प्रभु, तेरे पवित्र नाम से। धन्यवाद पिता, तूने छुआ, छुटकारा दिया, चंगाई दिया अपने बच्चों को पिता। उनके परिवार में आज जो कोई भी बीमार है पिता, यीशु वो शिफा पाए, यीशु वो छुटकारा पाए, यीशु वो चंगाई पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, ताकि एक बड़ी महिमा तेरी होने पाए प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत आप उनके जीवन में करें, अच्छी भली वस्तुओं से आप उन्हें तृप्त करें प्रभु। और प्रभु कोई भी भली वस्तु आपके लोगों से छिपी ना रहे प्रभु, वरन प्रभु उसका सुख आनंद ले, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता। और प्रभु यीशु मसीह किसी भी दवाई, किसी भी गलत कामों में प्रभु तेरे लोगों की कमाई न लगे, वरन प्रभु उनका परिवार वो खुद उसका सुख आनंद लेकर तेरी महिमा बारंबार करने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल देते हैं पिता कि आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब से प्रेम किया, हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।